15 नवंबर को हमने अपने प्रोग्राम में दुबई में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू किया। उमर फारूक ज़हूर ने दावा किया कि उनके पास वो घड़ी और पूरा सेट मौजूद है जो इमरान खान को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तोहफे में दिया था, और उस सेट में वो घड़ी भी मौजूद है जो सऊदी वली अहद ने दुनिया की सबसे महंगी ब्रांड ग्राफ कंपनी से बनवाई, और उस कंपनी ने ये एक ही घड़ी बनाई और उस पर खाना काबा बना हुआ है। उमर फारूक ज़हूर के मुताबिक उन्होंने ये तहाइफ अप्रैल 2019 में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान गोगी से $20 लाख में खरीदे थे। फिर हमारे प्रोग्राम के दौरान ही उमर फारूक ज़हूर ने यह पूरा सेट नाज़रीन को दिखा भी दिया। इसके सारे सर्टिफिकेट्स भी उमर फारूक ज़हूर के पास मौजूद थे जो उन्होंने हमारे साथ शेयर भी किए और हमने आवाम के सामने भी रख दिए। फिर इस मुबैना डील की मज़ीद तफसीलात बताते हुए उमर फारूक ज़हूर ने दावा किया कि उन्हें यह कीमती सेट फ़रोख्त करने के लिए इमरान खान के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने रब्ता किया था, और फिर बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान गोगी ये तोहफे लेकर दुबई में उनके दफ्तर आई थी, और तस्दीक के बाद उन्होंने $20 लाख कैश में फराह खान गोगी से ये तोहफे खरीद लिए थे। उमर फारूक ज़हूर ने इस पूरी डील की तारीख अप्रैल 2019 बताई थी। जैसे ही 15 नवंबर को उमर फारूक ज़हूर का ये इंटरव्यू ख़त्म हुआ, हमने सहाफ़ती जिम्मेदारियों की पासदारी करते हुए उमर फारूक ज़हूर के इल्ज़ामात पर शहजाद अकबर और फराह खान गोगी से मौक़िफ़ लेने के लिए फ़ौरी रब्ता किया और उसी दिन प्रोग्राम में उनकी शिरकत की दावत दी, मगर वो दोनों ही प्रोग्राम में नहीं आए। ताहम शहजाद अकबर ने ट्विटर पर उमर फारूक ज़हूर के इल्ज़ामात की तरदीद की। शहजाद अकबर का ट्विटर पर दिया गया मौक़िफ़ भी हमने अपने प्रोग्राम में चला दिया। इसके अलावा प्रोग्राम के अख्तिताम तक हम फराह खान गोगी का मौक़िफ़ लेने के लिए मुसलसल कोशिश करते रहे, मगर वो नहीं आई, और फिर हमारे प्रोग्राम के बाद फराह खान गोगी ने एक रिपोर्टर को अपना मौक़िफ़ दिया जो जियो न्यूज़ पर मुसलसल चलाया गया। फिर अगले दिन दोबारा हमने फराह खान गोगी को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर वो फिर नहीं आई। लेकिन उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर अपनी अहलिया की तरफ से जवाब देने के लिए हमारे साथ इंटरव्यू के लिए प्रोग्राम में आए। हमने 16 नवंबर को इस तफसीली इंटरव्यू के दौरान एहसन जमील गुज्जर को अपनी अहलिया की तरफ से मौक़िफ़ देने और उमर फारूक ज़हूर के इल्ज़ामात पर जवाब देने के लिए पूरा वक्त दिया और उनका पूरा इंटरव्यू नाज़रीन के सामने रखा। जहाँ तक उमर फारूक ज़हूर के इस इल्ज़ाम का ताल्लुक है कि फराह खान गोगी ने अप्रैल 2019 में दुबई में आकर उन्हें ये तहाइफ फ़रोख्त किए थे, तो ऐसा नहीं है कि हमने उमर फारूक ज़हूर के इस इल्ज़ाम को नज़रअंदाज कर दिया था। हमने ख़ास तौर पर एहसन जमील गुज्जर के सामने ये सवाल रखा था और उन्हें अपनी पोजीशन वाज़ेह करने का मौका दिया था। हमने सवाल किया था कि उस वक्त 2019 में फराह खान कभी दुबई गई थी, तो एहसन जमील गुज्जर ने जवाब दिया कि दुबई तो हमारा आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप कोई पर्टिकुलर डेट्स बताएं तो मैं चेक करके बता सकता हूं। तो हमने उनसे पूछा कि फराह खान साहिबा अप्रैल 2019 में दुबई गई थी, हम अभी इंतज़ार कर लेते हैं। अगर फराह खान साहिबा आपके साथ हैं तो उनसे पूछ लें कि क्या वो अप्रैल 2019 में दुबई गई थी। तो देखिए क्या जवाब दिया। 2019 में कभी फराह खान साहिबा दुबई गई? दुबई तो हमारा आना जाना लगा रहता है, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर डेट्स बताएं तो मैं चेक करके बता सकता हूँ। अप्रैल 2019 में मैं अभी इंतजार कर लेता हूँ, अगर फराह खान साहिबा आपके साथ हैं तो उनसे पूछ लें अप्रैल 2019 में क्या वो दुबई गई? नहीं, मेरे साथ नहीं इस वक्त, बट आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, बट आई एम सर्टेन कि अगर वो गई भी हों तो उनका इस वॉच से, इस खरीदो फरोख्त से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और इस बंदे से वो कभी नहीं मिली। मगर एहसन जमील गुज्जर ने अपने वादे के मुताबिक हमें फराह खान गोगी साहिबा की कोई सफरी मालूमात फराहम नहीं की। अगर वो ये डेटा शेयर कर देते तो हम उनका ये मौक़िफ़ भी अपने प्रोग्राम में चला देते। ताहम सहाफ़ी ताहिर इमरान मियाँ जो एक अच्छे तहकीकाती सहाफ़ी हैं, उन्होंने हमारे इस इंटरव्यू के 2 दिन बाद ट्रैवल हिस्ट्री की बुनियाद पर स्टोरी की कि फराह खान गोगी अप्रैल 2019 में अमेरिका तो गई थी मगर दुबई नहीं गई थी। मगर एहसन जमील गुज्जर या फराह खान गोगी साहिबा ने खुद हमें इसकी तफसीलात फराहम नहीं की और अब तक नहीं की कि ये बात दुरुस्त है या गलत है। ये वो टाइमलाइन है जो हमने आपके सामने रखी है और कहीं भी हमने अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों से कोताही नहीं बरती है। लेकिन फराह खान गोगी ने अपने वकील मोहम्मद अजहर सिद्दीक के ज़रिए हमें हट जाने का नोटिस भेज दिया है और हमसे माफ़ी का मुतालबा कर दिया है। मगर हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम अपनी पोजीशन पर आज भी कायम हैं। हमारे पास उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू करने के लिए रीज़नेबल ग्राउंड्स मौजूद थे। उनके पास सऊदी वली अहद की तरफ से इमरान खान को तोहफे में दिया गया घड़ी का सेट मौजूद था, जिसकी तरदीद आज तक इमरान खान समेत किसी ने भी नहीं की है कि ये वो सेट नहीं है जो सऊदी वली अहद ने इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म तोहफे में दिया था। हमने पूरी तहकीक के बाद ही उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू किया था और साथ ही साथ इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के दौरान और इंटरव्यू के बाद तमाम सहाफ़ती उसूलों की मुकम्मल पासदारी की थी और ऐसी कोई सहाफ़ती लापरवाही नहीं बरती कि जिस पर हमें माफ़ी मांगनी पड़े। मज़ीद ये कि हमारे इंटरव्यू से पहले और बाद में भी उमर फारूक ज़हूर ने दीगर चैनल्स पर भी इंटरव्यूज़ दिए और तकरीबन यही बातें वहाँ भी की। फराह खान गोगी के लीगल नोटिस पर हमारा जवाब है कि हम मुआफ़ी मांगने का बिल्कुल भी इरादा नहीं रखते और कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। वो अदालत जाएँ, हम उनका अदालत में भी सामना करेंगे और वो अगर चाहें तो अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमारे प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म भी उनके लिए हाजिर है। और ऐसा भी नहीं है कि उमर फारूक ज़हूर के इंटरव्यू के दौरान हम उनकी हर बात पर यकीन करते चले गए। हमने पूरे इंटरव्यू के दौरान अपने दीगर इंटरव्यूज़ की तरह उमर फारूक ज़हूर के मौक़िफ़ में जहाँ झोल नज़र आया वहाँ हक़ाइक़ सामने लाने के लिए सवालात किए। $12 मिलियन का मतलब है, आप कह रहे हैं कि तकरीबन 1 अरब
70 करोड़ रुपए की इसकी कीमत है। 2 करोड़ रुपए मुल्क के वज़ीर आज़म ने अदा किए हैं। 1 अरब 68 करोड़ रुपए का मुल्की ख़जाने को नुकसान हुआ है। और अगर आपको ये हो रहा है कि जी पाकिस्तान के हवाले से फिर जब आपने देखा पूरा स्कैंडल आया तो 1 अरब 68 करोड़ रुपए का मुल्की ख़जाने को नुकसान हो, तो आपको फिर तैयार तो होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में इस केस पर तहकीकात हो रही हैं, मामला अगर अदालत में है, तो आप आकर अपना मौक़िफ़ देंगे। अगर अदालत आपसे कहती है ये सबूत सारे के सारे रखेंगे जो आपके पास मौजूद हैं? बिल्कुल जी, मेरे पास घड़ी मौजूद है और उसके सारे सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। ऑलरेडी मैं अपने लिए आपके सामने बात कर रहा हूँ, इसको कंफर्म कर रहा हूँ कि जी मैंने ये ख़रीदी है और किस कीमत पे मैं ख़रीदी है, और इसकी जो अप्रेजल है उसको भी मैं आपसे शेयर करने के लिए तैयार हूँ। और आप इंडिपेंडेंटली अप्रेजल कोई भी कराना चाहे तो वो भी बेशक करवा ले, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई आपने इनसे लिए तो वो आप कैसे साबित करेंगे, और ज़रा उनसे दूसरा सवाल होगा कि वो साबित करें फिर अगर आपने इनको नहीं बेची है उमर फारूक साहब को तो और किसको बेची है, क्योंकि खान साहब ने भी नहीं बताया कि उन्होंने किसको ये बेची थी, उस शख्स का अभी तक नाम सामने नहीं आया है। तो आप कन्विंस्ड हैं और ये साबित कर देंगे कि ये आप ही पहले बायर हैं इसके? जी बिल्कुल, मेरे पास घड़ी पड़ी हुई है और ये इसका यूनिकनेस ये है कि ये एक ही वाहिद घड़ी है पूरी दुनिया में, और मैंने 2019 में ख़रीदी थी और सब्सिक्वेंटली तब से मेरे पास ही है। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कंफर्म कर सकता हूँ जी। अभी तक ये बात नहीं कन्विंसिंग लग रही है कि आप खामोश क्यों रहे हैं अभी तक, क्योंकि ज़ाहिर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे थे, मामला बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स पे था, फैसला तोशाखाना का भी आ गया था, एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया था। मेरे लिए तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसको मैं पोलिटिसाइज करूँ, ना ही मेरा कोई पॉलिटिकल किसी किस्म का अलायंस है किसी पॉलिटिकल पार्टी से। मुझे जब पता चला इस ट्रांजैक्शन के बारे में और जब ये पब्लिक हुई इंफॉर्मेशन, तो ऑब्वियसली आई फेल्ट के ये एक बड़ी अनरीजनेबल किस्म की बात है कि आप मार्जिनल से पैसे जमा करा के स्टेट के ख़जाने में इतनी महंगी चीज़ निकाल के और उसको आप ट्रेड करें, तो आई थिंक ये बड़ी अनएथिकल किस्म की एक इनके तरफ से काम हुआ है। आपको इसलिए गुस्सा आया कि अनएथिकल काम हुआ है, जैसे गुस्सा आया कि शराद अकबर ने आपके साथ अच्छा नहीं किया था और आपको गुस्सा है उन पर, इसलिए आप ये सारे के सारे मामला अब सामने लेकर आ रहे हैं? नहीं जी, मैंने क्या किसी पे गुस्सा करना है, वो अपने कई की खुद भुगतेंगे और भुगत रहे हैं। अभी भी ऑब्वियसली पाकिस्तान से भागे हुए हैं, उन पे केसेस बने हुए हैं। मेरा ये इंटरव्यू देने का ये मतलब नहीं है कि मैं उनको इस इंटरव्यू के थ्रू कोई प्रेशराइज करूँ। ये एक जो फैक्ट्स है मैंने आपके सामने रखा है जी। ये तो उमर फारूक ज़हूर के इल्ज़ामात हैं और हमारे सवालात के जवाब में उमर फारूक ज़हूर ने दावा किया था कि वो पाकिस्तानी अदालतों में सामना करने को तैयार हैं। तो देखते हैं कि वो फराह खान साहिबा को क्या जवाब देते हैं, मगर हम आवाम के सामने रखते हैं कि उस पूरे स्कैंडल पर हमारी तहकीकात के नतीजे में एक और स्कैंडल भी सामने आ गया और उस पर अभी तक हमें कोई जवाब नहीं दिया गया है। मुबैना बिजनेसमैन मोहम्मद फारूक ज़हूर का दावा है कि बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान गोगी ने अप्रैल 2019 में उन्हें यह कीमती घड़ी 28 करोड़ रुपए में फ़रोख्त कर दी थी। और अहम नुकता यह है कि इससे 1 महीने बाद यानी मई 2019 में फराह खान गोगी ने इमरान खान की हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम से 33 करोड़ रुपए का फ़ायदा उठा लिया था। यानी मुबैना तौर पर 1 महीने के अंदर अंदर ये 2 बड़े काम हो गए थे। 7 माह पहले जब तोशाखाना स्कैंडल की तफसीलात सामने नहीं आई थी और फराह गोगी पर इल्ज़ामात लग रहे थे, तो फराह गोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर हमारे प्रोग्राम में आए और जब हमने उनसे पूछा कि कैसे और क्यों फराह गोगी ने इमरान खान की हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठा लिया, तो उन्होंने इनकार नहीं किया और वादा किया कि वो तमाम दस्तावेज़ात हमें भेजेंगे। मगर 7 महीने गुजर गए और कोई दस्तावेज़ात उन्होंने हमें नहीं भेजी। फिर तोशाखाना स्कैंडल में उमर फारूक ज़हूर ने इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने अप्रैल 2019 में फराह गोगी साहिबा से $20 लाख कैश में सऊदी वली अहद के इमरान खान को दिए गए तहफ़ खरीदे थे। तो हमने 16 नवंबर को अपने प्रोग्राम में फराह गोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर से पूछा कि ये कैसे हो सकता है कि मई 2019 में फराह खान गोगी साहिबा ने एमनेस्टी स्कीम ली है, उससे 1 महीने पहले इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने घड़ियाँ बेची हैं। तो एहसन जमील गुज्जर साहब अपनी 7 माह पुरानी बात से फिर गए और कहा कि उन्होंने तो एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा 2018 में शाहिद खान अब्बासी के दौर में उठाया था और वो डॉक्यूमेंट भी हमें भेज देंगे। उनके दोनों इंटरव्यूज़ के दावे देखिए। उतनी ही तकरीबन कीमत अप्रैल में डील हुई, मई में एमनेस्टी स्कीम 33 करोड़ रुपए की। हमने इमरान खान के दौर में 33 करोड़ की कोई एमनेस्टी नहीं ली। हमने जब वज़ीर आज़म थे, वासी साहब हैं, उनके दौर की एमनेस्टी हमने ली हुई है। ये बहुत पेपर्स निकले हर चीज़, आप इस चीज़ को खुद पेपर्स में जाके देख लें। मैं नाज़रीन को दिखा देता हूं कि आपने क्या कहा था। आपकी एहलिया ने 33 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ली है और आपने भी 2 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ली है 2019 में। भाई आप ये जो भी नैब ने पूछना है या एफबीआर ने पूछना है वो हमसे पूछे मनी ट्रेल के, भाई ये पैसे आपके पास कहां से आए हैं। 2019 में वो इमरान खान साहब की ही एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाती है, जो कहते थे कि एमनेस्टी तो काला धन को सफेद करने के लिए करप्ट लोग लेते हैं। तो ये क्यों आपने किया 2019 में एग्जैक्टली? हमारे जो फैमिली में तकसीम हुई वो चीजें जो कि हम
फरी के अकाउंट में या फरी के मामलात में पहले वो डिक्लेयर नहीं थी, वो पैसा उसको मिला थ्रू बैंक मिला। इनहेरिटेंस के लिए एमनेस्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनहेरिटेंस आप डिक्लेयर कर सकते हैं। नहीं देखें, अब आप एक ही सवाल लेके बैठ गए हैं कि एमनेस्टी क्यों ली। भाई एमनेस्टी हमने ली, वो लीगल थी लेना, हमने कोई लीगल काम नहीं किया। नैब हमसे पूछेगी, आप पूछ रहे हैं, आपको भी मैं फैक्ट्स कर दूंगा कि भाई वो हमने क्यों ली, किस वजह से ली। वैसा आपने मुझे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे इस हवाले से, वो आपने नहीं भेजे थे, आप दोबारा भेज दीजिएगा। मैंने आवाम को दिखा दिया कि आपने लास्ट टाइम क्या कहा। डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा। मगर इस हवाले से उन्होंने आज तक कोई सबूत या कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजा। लेकिन नाज़रीन, स्क्रीन पर आप खुद देख लीजिए कि फराह गोगी साहिबा ने खुद FBR में क्या डिक्लेयर किया कि उन्होंने 2019 की एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया जो कि इमरान खान के दौर में आई थी।